नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बहुत गंभीर है। आज का विषय है जो हमारे देश में महामारी बनता जा रहा है, हार्ट अटैक, जिससे लगभग हर परिवार जूझ रहा है। कहीं ना कहीं हमें मन में डर रहता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पड़ोसी के साथ, हमारे कॉलोनी में किसी के साथ ये हादसा हुआ, हमारे साथ भी नहीं हो रहा है। इसके कारण हम खान पान को भी मतलब कंट्रोल कर रहे हैं, व्यायाम भी कर रहे हैं, लेकिन ये डर मन में बसा हुआ है। इस डर को दूर कर दूंगा मैं एक कहानी के माध्यम से। अमेरिका के रिसर्च को मैं कहानी के माध्यम से लेकर आया हूं आपके बीच में। आप इस कहानी को पूरा सुने, अपने परिवार के साथ में सुने, अपने यार दोस्तों को पहुंचे, अपने परिवार मित्रों को पहुंचाए। इस कहानी से उन्हें भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। प्लीज इस कहानी को जरूर सुने। इस कहानी के अंत तक आते आते आपको बहुत सारी परेशानियां दूर होती दिखेगी, ये मेरा वादा है। 1880 ये कहानी शुरू होती है इटली से। इटली का एक गांव है रोजेटो, जो बहुत मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहा है। खेती का कोई बहुत ज्यादा साधन नहीं है और शिक्षा तो ना के बराबर है। उन्हें पता चला कि समुद्र के पार में अमेरिका में जीवन के बहुत सारे अवसर हैं जिसमें सफलताएं मिल सकती है। वहां का 11 लोगों का एक समूह 1800 सदी में वहां गया और बस गया। वहां के कुछ कारखानों में उन्हें काम मिला। उन्होंने कुछ साथियों को पत्र द्वारा वापस रोजेटो से अमेरिका बुलाया। वो भी वहां चले गए। धीरे धीरे रोजेटो गांव से कई लोग अमेरिका जाने लगे। 1894 में रोजेटो से, इटली के रोजेटो से 1200 लोगों ने अमेरिका का वीजा लिया और अमेरिका के हो गए। वो वहीं पर बस गए। रोजेटो वासियों ने अपना एक कस्बा एक टापू पर बनाया जो बड़ा ही सुंदर था। वो प्राकृतिक पहाड़ियों के बीच में था। वहां से कारखाने थोड़ी दूरी पर थे। वो वहां रहने लगे। इसी बीच अमेरिका में एक बहुत बड़ी बीमारी, जिससे आज हमारा देश भी ग्रसित है, हार्ट अटैक, जो कि हमारे देश में, भारत में अब कम उम्र वालों को भी आने लगा। पहले ये सिर्फ बड़ी उम्र और बुजुर्गों में देखे जाने लगा। अमेरिका में ये महामारी 1800 के समय से ही चल रही थी। वहां के चिकित्सक वैज्ञानिक बहुत परेशान थे, इसका उपाय ढूंढने में लगे थे। वहां के एक चिकित्सक थे वुफ्स। ये जो माइकल वुफ्स थे, इन्होंने क्या करा, ये गर्मियों की छुट्टी पहाड़ियों में बिताते थे, खेतों में बिताते थे, ताकि उन्हें प्रकृति से जुड़ाव रहे। माइकल वुल्फ, जब उनकी नजर रोजेटो पर पड़ी तो उन्होंने देखा वहां के लोग बिल्कुल भी इस बीमारी से ग्रसित नहीं थे, या मैं ये कहूं कि वो सिर्फ उम्र के कारण ही मृत्यु हो रही थी उन लोगों की। माइकल को जब ये पता चला कि यार ये क्या हो रहा है, कैसे खान पान कर रहे हैं, तो उन्होंने वहां के चिकित्सक मित्रों से अपनी सहायता के लिए उन्हें बुलाया और वहां का उस जो टापू का पता लगाया। तो टापू पे वो गए तो उन्होंने देखा कि उनका खान पान सेम वैसे ही जैसा अमेरिका का था। अमेरिका में जो खा रहे थे वो खा रहे थे। वो व्यायाम भी नहीं कर रहे थे। कई लोग तो मोटापे से ग्रसित थे, बड़ा परेशान हो गए और वापस वहां से आ गए और अपनी टीम के साथ बैठे और सोचा कि क्या हो रहा है। फिर किसी ने उन्हें सलाह दी कि भैया इनकी जीन्स वैसी होगी, या इटली से आए हैं, वहां का इनका खान पान क्या है, उस पर हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। इन्होंने अपनी टीम वापस वहां पहुंचाई और उनका पता लगाया कि वो क्या खाते हैं, क्या व्यायाम करते हैं, कैसे रहते हैं, और उनके पूर्वज की मृत्यु का कारण क्या रही। और वो सब सामान्य था, किसी भी प्रकार की बीमारी उन्हें ना के बराबर होती थी। एक और बात उन्होंने इस दरमियान पाई कि वहां पर जो अपराध का दर था, वो ग्राफ था, वो बिल्कुल नीचे था। अपराध तो बिल्कुल भी नहीं था। मतलब इतना शांत और इतना खुशहाल उन्होंने अमेरिका में किसी भी टापू पे, किसी भी जो भी एरिया थे वहां पे नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे इसकी चर्चा करी और समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। फिर जो माइकल थे वो वहां जाकर रहने लगे और कुछ दिनों में उन्हें पता चला वहां के लोग आपस में बहुत खुशहाल थे, मिलजुल कर रहते थे, परिवार के साथ रहते थे। कई परिवार तो तीन पीढ़ियों से साथ में रहते थे। वो रोड पर मिलते थे तो घंटों बातें करते थे और आड़ पड़ोसियों के लिए खाना बनाते थे। घर उनका जो था, उनमें बहुत बड़ा आंगन था जहां पर वो तरह तरह के सामाजिक कार्य करते थे, लोगों को बुलाते थे और वहां रहते थे। उस छोटे से कस्बे में उन्होंने एक चर्च बना रखा था। आसपास घर के पिछवाड़े पे उन्होंने खेती के लिए कई पेड़ पौधे लगा रखे थे। मतलब जो जिनका जो जीवन शैली थी वो अमेरिका से थोड़ी सी अलग थी। अमेरिका का जो देश है वो एकल फैमिली पे ज्यादा फोकस करता है। आज भी उनकी यही समस्या है। और रोजेटो जो था वो मिलजुल कर रहता था, इस कारण उनको तनाव कम होता था। आप मेरी बात एक बार और सुने। जो रोजेटो का कस्बा था वो आपस में मिलजुल कर रहता था, उनमें तनाव ना के बराबर था। और सुनिए, उनके फैसले घर के बड़े लेते थे, गांव के फैसले गांव के कुछ लोग जो मुखिया थे वो लेते थे। मतलब युवाओं पे प्रेशर ना के बराबर था। उन्हें
आपस में जो फैसले लेते थे उसका पूरा गांव उसमें सहमति जता था, तब जाके उनके फैसले का फाइनल होता था। धीरे धीरे ये पता चला कि तनाव की कमी और खुशहाल जीवन के कारण उनमें अटैक ना के बराबर आ रहा, उनका मृत्यु दर केवल उम्र के कारण हो रहा है। ये बात जो मैंने आपको बताई है, इसका प्रमाण आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और ये वास्तविक है। और मैं आपसे कह रहा हूं, हमें पुराना भारत बनना पड़ेगा, ग्रामीण भारत बनना पड़ेगा, तब जाके हमारे देश में ये जो बड़ी बीमारी आ रही है, ये जो महामारी का रूप ले रही है, वो खत्म होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप व्यायाम ना करें, आप अच्छे चिकित्सकों को ना दिखाएं, आप अच्छा खाना ना खाएं, आप ये सब करें, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि आपके बच्चों में एक वो भाव पैदा करें, इमोशनली बच्चों को अपने परिवार से कनेक्ट करें। मैं बता रहा हूं, हमारा भारत अगर पुराना भारत बन गया, ग्रामीण भारत बन गया, तो हम कई बीमारियों से, कई टेंशनों से मुक्ति पालेंगे। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। मैं एक शिकायत आपसे करूंगा, एक गुजारिश आपसे करूंगा, मैं हर बार आपके लिए काम के किस्से लाता हूं। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर करें और लाइक कमेंट्स करके मेरा हौसला अफजाई करें। धन्यवाद।